नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो दोस्तों, आज 22 अक्टूबर का दिन है और आज के दिन बुध नक्षत्र परिवर्तन करके दोपहर 3:04 पर चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। बुध मंगल के नक्षत्र में जाने वाले हैं और लगभग एक सप्ताह के लिए यानी अगली 30 अक्टूबर तक बुध चित्रा नक्षत्र में ही रहेंगे। बुध का चित्रा नक्षत्र में क्या फल होगा, मार्केट पर क्या असर होगा, आप सभी जातकों पर इसका क्या असर होगा, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। और साथ ही हम बात करेंगे उपाय के बारे में, और उपाय के पीछे क्या तर्क होगा, क्या लॉजिक होगा, इस पर भी बात करेंगे। किस प्रकार से उपाय काम करते हैं, इनका क्या लॉजिक है, इस पर बात करेंगे। तो यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाइएगा। और अगर आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी कांटेक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। आप मुझसे परामर्श के लिए संपर्क कर सकते हैं, मगर शुल्क लागू रहेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, बुध जो हैं आज दोपहर 3:04 पर चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। चित्रा नक्षत्र के स्वामी है मंगल। अब देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है कि इस नक्षत्र परिवर्तन का, इस गोचर का क्या प्रभाव होगा, हमें इसके लिए समझना होगा बुध और मंगल की तासीर को, बुध और मंगल की प्रकृति को। जहां बुध है वहां मंगल का कोई काम नहीं, और जहां मंगल है वहां बुध का कोई काम नहीं। इसी वजह से इन दोनों में शत्रुता बरकरार रहती है। बुध है बुद्धि के मालिक और मंगल है बाहुबल के मालिक, भुजबल, बाहुबल। तो जहां बाहुबल की आवश्यकता होती है वहां बुद्धि का इतना प्रयोग नहीं होता, और जहां बुद्धि बल की आवश्यकता होती है वहां बाहुबल तो बिल्कुल ही काम नहीं आता। तो इस वजह से भी इनकी आपस में शत्रुता है। लेकिन एक मंगल के बारे में खासियत और है। मंगल एक्चुअली बहुत ही ज्यादा, अगर मैं कहूं कि मंगल एक बहुत ज्यादा सेंसिटिव पॉइंट है। मंगल इतनी जल्दी अपना असर बदलते हैं, मंगल इतनी जल्दी अपना प्रभाव बदलते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता। मंगल को अगर शुभ प्रभाव मिले या शुभ असर हो अगर मंगल पे, तो मंगल बहुत ही ज्यादा नेक हो जाते हैं। इसीलिए मंगल के दो रूप हैं, एक है मार्स पॉजिटिव, मंगल नेक, और एक है मार्स नेगेटिव यानी मंगल बद। मार्स नेगेटिव तमाम नवग्रहों में सबसे ज्यादा खतरनाक माना गया है, और खतरनाक क्यों है यह भी मैं आपको बताऊंगा। मंगल जब नेगेटिव होता है तो मंगल से ज्यादा, शनि और राहु से भी ज्यादा खतरनाक मंगल हो जाता है। लेकिन मंगल जब पॉजिटिव होता है तो गुरु और सूर्य से भी अधिक पॉजिटिव हो जाता है। इसीलिए मंगल का पूरा महत्व है। मंगल जिस ग्रह के साथ भी मिलता है उस ग्रह की ताकत को बढ़ा देता है अगर मंगल पॉजिटिव है। मंगल अगर गुरु के सोने के साथ मिल जाए, मंगल अग्नि है, गुरु सोना है, तो सोने को पिघला करके आभूषण में परिवर्तित कर देता है और उसकी कीमत और बढ़ जाती है। मंगल यदि सूर्य के साथ मिले, सूर्य सरकार है, मंगल सेना, किसी भी सरकार की ताकत उसकी सेना से आंकी जाती है। किसी भी राज्य की, किसी भी देश की जो ताकत है उसकी सेना में होती है। तो मंगल सूर्य यानी सरकार की ताकत को भी दुगना तिगना कर देता है। अगर आपकी सेना ताकतवर है तो कोई आप पर आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। इसीलिए मंगल को भाई बोला गया है। भाई अगर आपकी फेवर में हो तो आपकी दोनों भुजाएं बनते हैं।
आपके दोनों हाथ बन जाते हैं और उन हाथों से आप कुछ भी असंभव को संभव कर पाते हैं। लेकिन वही भाई अगर दुश्मन बन जाए तो आपके दोनों हाथ कट जाते हैं। वही भाई आपके लिए अभिशाप बन जाते हैं। इसलिए मंगल नेक हो तो वरदान है और मंगल यदि नेगेटिव हो तो अभिशाप है। मंगल चंद्रमा के जल के साथ मिल जाए तो खून बनकर रगों में दौड़ता है। इसी तरह मंगल की अग्नि जब लोहे से मिल जाए तो लोहे का भी आकार बदल के उसे औजार में बदल देती है और उससे आप सैकड़ों काम ले सकते हैं। मंगल का महावत ही राहु के हाथी पर काबू कर सकता है। लेकिन मंगल की दो ग्रहों के आगे ज्यादा नहीं चलती। एक तो केतु के आगे मंगल की बिल्कुल नहीं चलती और एक बुध के आगे मंगल की नहीं चलती। इनके साथ मंगल का 36 का आंकड़ा है। बाकी सभी ग्रहों को मंगल अगर उनके साथ मिल जाए तो बहुत ही उनकी ताकत को दुगना तिगना कर देता है। तो इसीलिए अगर मंगल बुध के साथ हो या केतु के साथ हो तो मोस्टली 99% केसेस में नेगेटिव रिजल्ट देता है। लेकिन इन दो ग्रहों के अलावा मंगल किसी के साथ बैठा हो, शुक्र के साथ बैठा हो तो पौरुषता से शुक्र की धरती को उपजाऊ बना देता है। शुक्र को स्त्री माना गया, मंगल को पुरुष माना गया है, तो मंगल की पौरुषता शुक्र की स्त्री की उपजाऊ धरती को लहलहान कर देती है फसलों से। तो मंगल जो है जिस ग्रह के साथ भी मिलता है और मंगल पॉजिटिव है तो उसकी ताकत को बढ़ा देगा। लेकिन अगर मंगल नेगेटिव हुआ तो उस मंगल से बुरा कोई नहीं। मंगल फिर आपको लहू लुहान करके छोड़ेगा, क्योंकि मंगल इतना क्रूर है, मंगल को लहू इतना पसंद है कि जितना मंगल नेगेटिव होगा आपके शरीर से बहता हुआ लहू उस मंगल को उतना ही प्रिय होगा। तो मंगल बहुत ज्यादा शुभ हो तो बहुत अच्छा है और मंगल अगर खराब हो तो मंगल से बुरा कोई भी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस विषय को आगे बढ़ाते हैं और मंगल का जो नक्षत्र परिवर्तन है सबसे पहले मार्केट पर बात करेंगे कि मार्केट पर इसका क्या प्रभाव रहेगा। मंगल जब भी चित्रा नक्षत्र में आते हैं, माफ कीजिए बुध जब भी चित्रा नक्षत्र में आते हैं तो रुई और चांदी में घटा बढ़ी होती है और इसके अलावा सभी प्रकार के जो धान्य हैं उनमें तेजी आती है। यानी बुध के मंगल के नक्षत्र में जाने पर रुई और चांदी में अस्थिरता आ जाती है, घटा बढ़ी हो जाती है और जो धान्य है उनमें तेजी आ जाती है। इसके अलावा सभी लग्न के जातकों पर क्या प्रभाव रहेगा इस पर बात करेंगे। तो आज का ये गोचर केवल और केवल लगन पर आधारित है, इसे केवल और केवल लगन से देखिएगा। और जिनको भी इस समय बुध की दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है उनके लिए ही यह गोचर ज्यादा प्रभावी रहेगा अन्य के मुकाबले। तो बुध मेष लगन वालों के लिए कैसा फल देंगे बुध का ये गोचर। यानी मेष लगन की बात करें, मंगल अगर आपकी कुंडली में पॉजिटिव हैं तो सेहत और स्वास्थ्य आपका अनुकूल रहेगा, सेहत आपकी बढ़िया रहेगी, हर काम में सफलता, तरक्की, आमदनी में बरकत होगी, इनकम यानी सक्सेस मिलेगी, गेन्स होंगे, इनकम बढ़ेगी और कोई ना कोई पारितोषिक यानी इनाम आदि आपके कार्यों की सराहना एवं प्रशंसा भी होगी। लेकिन अगर आपकी कुंडली में मंगल नेगेटिव हुआ तो जैसा कि मैंने बताया, मंगल को अगर मंगल नेगेटिव हो जाए तो मंगल से खतरनाक कोई नहीं है। तो मंगल आपके अंदर क्रोध और गुस्से का संचार करता है, जिससे आपका स्वभाव भी जो है चिड़चिड़ा, क्रोधी स्वभाव हो जाता है। ऐसे में ओवर कॉन्फिडेंस या बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसके अलावा मंगल नेगेटिव हो तो एक्सीडेंट, सर्जरी या आँखों में कोई ना कोई कष्ट, हाई बीपी की प्रॉब्लम
या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में आपको फंसा सकता है, दिक्कतें पैदा कर सकता है। वृषभ लगन की बात करें तो वृषभ लगन वालों के लिए यदि मंगल आपकी कुंडली में पॉजिटिव है तो व्यापार में तरक्की, कारोबार में तरक्की, आमदनी अच्छी होती है, यानी आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी, भाई बंधुओं का सुख सहयोग बना रहेगा, प्रेम संबंधों में सफलता और विदेश यात्रा या विदेश में सेटल होने के योग बनते हैं। लेकिन अगर मंगल आपकी कुंडली में नेगेटिव हुआ, मार्स अगर आपकी कुंडली में नेगेटिव हुआ, तो फिर ऐसे में आपकी पार्टनरशिप में दरार पड़ सकती है, कोर्ट कचहरी मामलों में आपकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। इसके अलावा पत्नी की सेहत खराब हो सकती है या मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस आ सकती है, चोरी आदि की दुर्घटना, आपकी जायदाद जो है वो बिक सकती है, और इसके अलावा ओवर एक्सपेंसेस या अंधाधुंध इन्वेस्टमेंट्स की वजह से आप परेशान हो सकते हैं, आंखों में कष्ट और कई दफा तो जेल यात्रा के योग भी बन जाते हैं। मिथुन लगन वालों के लिए गोचर बहुत बढ़िया रहेगा। मिथुन लगन वालों के लिए आपकी आमदनी में बढ़ोतरी, यानी आपकी आर्थिक पक्ष, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, कॉम्पिटिशन्स में आपको सक्सेस मिलेगी। इसके अलावा प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों से लाभ होगा, नौकरी में तरक्की, प्रमोशन, शत्रुओं पर आपकी जीत रहेगी, इच्छाएं आपकी पूर्ण होंगी, दोस्तों मित्रों का सहयोग, हर कार्य में सफलता, पढ़ाई में आपका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहेगा, धातु आदि से संबंधित कारोबार में तरक्की और खेल कूद में भी आपको तरक्की मिलेगी। लेकिन अगर मंगल आपका नेगेटिव है आपकी कुंडली में तो सेहत का ध्यान रखिएगा, और इसके अलावा आपकी वैवाहिक जीवन में भी दिक्कतें बढ़ा सकते हैं। कर्क लगन वालों के लिए मंगल अगर आपकी कुंडली में पॉजिटिव हैं तो खेल कूद में सफलता मिलेगी, सेहत अच्छी रहेगी, प्रेम संबंधों में आपको सफलता, इसके अलावा नौकरी में तरक्की, प्रमोशन, कारोबार में तरक्की, कारोबार अच्छा चलेगा, मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, आपके जो डिसीजंस हैं वो आगे चल कर के आपको फायदा पहुंचाएंगे और प्रॉपर्टी से भी लाभ होगा। लेकिन मंगल अगर आपकी कुंडली में अशुभ है, नेगेटिव है, तो फिर आपको धोखा मिल सकता है, संतान पक्ष की तरफ से चिंता, परेशानी, जुए में आपको नुकसान हो सकता है, कोर्ट कचहरी मामलों में आपकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं, और आपके वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। सिंह लगन वालों की बात करें, मंगल अगर आपकी कुंडली में शुभ है तो पढ़ाई में विद्यार्थियों का प्रदर्शन बढ़िया रहेगा, प्रॉपर्टी आदि कार्यों से लाभ होगा, इसके अलावा नए वाहन आदि की प्राप्ति, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार बढ़िया चलेगा, राजनीतिक क्षेत्रों से लाभ मिलेगा और कृषि कार्यों से भी अच्छा लाभ होगा। लेकिन मंगल अगर आपका नेगेटिव है, मार्स अगर नेगेटिव है, तो फिर माता की सेहत पर कष्ट, परिवार में किसी बात को लेकर के तनाव अथवा चिंता, आग या अग्निकांड जैसी दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट हो सकता है, संतान की तरफ से कष्ट परेशानी हो सकती है और नौकरी में परिवर्तन भी हो सकता है। कन्या लगन वालों के लिए बात करें तो कन्या लगन वालों का यदि मंगल आपका शुभ है आपकी कुंडली में तो शत्रुओं पर जीत हासिल होगी, हर कार्य में सफलता, मीडिया, एजेंसी, ब्रोकरेज आदि कार्यों में, इन क्षेत्रों में आपको सफलता हासिल होगी, अचानक लाभ और पैतृक संपदा का लाभ आपको मिल सकता है। लेकिन अगर मंगल आपकी कुंडली में शुभ नहीं है तो फिर ऐसे में चोट, दुर्घटना, किसी स्कैंडल में भी आप फंस सकते हैं, चेंज ऑफ प्लेस हो सकती है, अग्निकांड, संतान पक्ष की तरफ से चिंता, परेशानी, सेहत आपकी नासाज हो सकती है, बीपी आदि की शिकायत, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से परेशानी होगी, पढ़ाई में आपका प्रदर्शन बढ़िया नहीं रहेगा और इसके अलावा जुर्माना भी हो सकता है। मंगल की बात हम क्यों कर रहे हैं बार बार, क्योंकि बुध जो हैं वो चित्रा नक्षत्र में प्रवेश किए हैं, मंगल के नक्षत्र में, और बुध जो हैं अब मंगल का फल प्रदान करेंगे, इसीलिए हम केवल और केवल मंगल की बात कर रहे हैं। लेकिन ये नक्षत्र परिवर्तन बुध पर है और मंगल का फल बुध की ही दशा अंतरदशा में मिलेगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तुला लगन वालों की बात करें
तो तुला लगन वालों के अगर आपकी कुंडली में मंगल शुभ हैं तो कारोबार में तरक्की, नौकरी में तरक्की, आमदनी अच्छी होगी, आपकी आर्थिक पक्ष बेहतर होगा, मजबूत होगा, आपकी लव लाइफ बढ़िया होगी, शादीशुदा जीवन आपका बहुत बढ़िया होगा। लेकिन इसके विपरीत अगर मंगल आपकी कुंडली में अशुभ है, नेगेटिव हैं, तो खर्च बढ़ जाएंगे, एक्सीडेंट, सर्जरी, चोट, दुर्घटना, धन हानि की संभावना। इसके अलावा झगड़ों में यानी कि किसी से वाद विवाद हो सकता है, झगड़ों में नुकसान हो सकता है, पार्टनरशिप में दिक्कतें आ सकती हैं और पत्नी की सेहत पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। इसी तरह वृश्चिक लगन वालों की बात करें तो वृश्चिक लगन वालों के लिए क्योंकि बुध जो है मंगल के नक्षत्र में है और मंगल अगर आपकी कुंडली में शुभ है तो सेहत आपकी बढ़िया रहेगी, हर कार्य में सफलता मिलेगी, सक्सेस, गेन्स यानी आमदनी अच्छी होगी, कॉम्पिटिशन्स में आपको सफलता मिलेगी, स्पोर्ट्स में आपका प्रदर्शन बढ़िया रहेगा, प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों से आपको सफलता, जॉब में प्रमोशन या जॉब नहीं है तो जॉब मिल जाएगी। लेकिन अगर मंगल आपकी कुंडली में शुभ नहीं है, मार्स अगर नेगेटिव है, तो ओवर कॉन्फिडेंस या जिद्दी, बेहद जिद्दी होना आपके लिए घातक हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है। इसके अलावा चोट आदि के योग बनते हैं और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, सर्जरी आदि के योग बन सकते हैं, कोर्ट कचहरी मामलों में उलझ सकते हैं और आपकी मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब हो सकती है। धनु लगन की बात करें तो बुध जो है धनु लगन यानी मंगल चित्रा नक्षत्र में है धनु लगन वालों के लिए, और क्योंकि बुध मंगल के नक्षत्र में है और मंगल अगर आपकी कुंडली में शुभ है, नेक हैं, पॉजिटिव हैं, तो आपको भी आपकी सेहत बढ़िया रहेगी, लव लाइफ आपकी बढ़िया चलेगी, खेलकूद आदि मामलों में सफलता, खेलकूद में, और जुआ यानी स्पेकुलेशन से लाभ, शेयर मार्केट से लाभ मिल सकता है, विदेशी व्यापार से लाभ आपको मिल सकता है या विदेश में सेटल हो सकते हैं। अगर मंगल आपके नेगेटिव हैं तो प्यार में धोखा मिलने की उम्मीद या प्यार में धोखा मिल सकता है। संतान पक्ष की तरफ से चिंता, परेशानी, गर्भवती महिलाओं को खास ध्यान रखना होगा। इसके अलावा कोर्ट कचहरी मामलों में दिक्कतें बढ़ सकती हैं, ओवर एक्सपेंसेस आपको परेशान करेंगे, जेल यात्रा या मकान जायदाद आदि बिक सकता है। मकर लगन वालों की बात करें तो मकर लगन वालों के लिए भी बुध ऑब्वियसली चित्रा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में है और मंगल अगर आपकी कुंडली में नेक हैं, शुभ हैं, पॉजिटिव हैं, तो पढ़ाई में आपका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहेगा, ज़मीन जायदाद के कार्यों से आपको लाभ मिलेगा, कृषि कार्यों से लाभ, इच्छा पूर्ति होंगी आपकी। इसके अलावा मित्रों का सुख सहयोग बना रहेगा, हर कार्य में सफलता हासिल होगी, आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे, नौकरी, बिजनेस, कारोबार में तरक्की और प्रमोशन। लेकिन अगर मंगल आपकी कुंडली में नेगेटिव है, मार्स अगर नेगेटिव है, तो माता जी की सेहत पर कष्ट हो सकता है, परिवार में तनाव, अग्निकांड या अग्नि से दुर्घटना हो सकती है, एक्सीडेंट, या फिर इसके अलावा संतान पक्ष की तरफ से चिंता, परेशानी या गर्भवती महिलाओं को कष्ट हो सकता है। कुंभ लगन की बात करें तो कुंभ लगन वालों के लिए भी जो बुध हैं वो चित्रा नक्षत्र में और मंगल के नक्षत्र में, मंगल तृतीय और दशम भाव के स्वामी हैं। तो मंगल अगर पॉजिटिव है आपके हॉरोस्कोप में तो हर कार्य में सफलता, जीत दिलवाते हैं, शत्रुओं पर आप हावी रहेंगे, मेहनत का पूरा फल आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा एजेंसी, मीडिया, ब्रोकरेज आदि कार्यों से आपको लाभ होगा और मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की वृद्धि करते हैं। इसके अलावा नौकरी, कारोबार में तरक्की, प्रमोशन, प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है। लेकिन मंगल अगर आपकी कुंडली में अशुभ हैं, मार्स अगर नेगेटिव हैं, तो फिर एक्सीडेंट, पढ़ाई में बाधा, इसके अलावा स्थान परिवर्तन, लव लाइफ में या आपके दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें बढ़ सकती हैं। मीन लगन वालों के लिए भी जो बुध हैं वो चित्रा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में है, तो मंगल अगर आपकी कुंडली में पॉजिटिव हैं तो आपको सामाजिक कार्यों में सफलता यानी सोशल सक्सेस दिलवाते हैं, पॉलिटिक्स में भी आपको सफलता मिलती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार आपका बढ़िया चलता है। लेकिन मंगल यदि आपकी कुंडली में अशुभ है, मंगल यदि नेगेटिव हैं, तो फिर ओवर एक्सपेंसेस, एक्सीडेंट्स, व्यर्थ के वाद विवाद में आपको उलझा देंगे, नौकरी में आपके लिए दिक्कतें पैदा करेंगे। अब हम बात करेंगे कि सभी 12 लग्न के लिए कॉमन उपाय क्या किया जा सकता है। देखिए, उपाय कोई भी जो हो वो उसके पीछे एक तर्क काम करता है, हर उपाय के पीछे उसका लॉजिक काम करता है।
कोई भी उपाय बिना लॉजिक के नहीं है, केवल इसको समझने की बात है। और कोई भी उपाय तभी समझ में आ सकता है जब आपको ग्रहों के तत्वों का ज्ञान हो। ग्रहों के तत्वों को समझ लेने के बाद आप स्वयं भी अपने उपाय खुद बना सकते हैं। जैसे बुध जो हैं वो मंगल के नक्षत्र में गए हैं, और मैंने आपको मंगल की एक मोटा मोटी नेचर बताई है कि मंगल अगर पॉजिटिव हो तो बहुत ही शुभ माने जाते हैं, बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। लेकिन मंगल अगर नेगेटिव हो तो मंगल से ज्यादा खतरनाक ग्रह कोई नहीं, क्योंकि चोट, दुर्घटना, सर्जरी, एक्सीडेंट, वॉर, लड़ाई झगड़ा, इन सब के पीछे मंगल का ही हाथ होता है। दुनिया में जितने भी, जहां भी कहीं आप अग्निकांड देखते हैं, जहां भी कहीं कोई युद्ध चल रहा है, जहां भी कहीं किसी का रक्त बह रहा है, तो समझ लीजिए वहां मंगल नेगेटिव है, मंगल खराब है। तो मंगल के नक्षत्र में जब भी बुध जाते हैं तो मंगल, और क्योंकि दोनों परस्पर शत्रु हैं, अब ऐसे में मंगल को कैसे ठीक किया जाए, किस प्रकार से क्या किया जाए कि मंगल ठीक हो जाए, मंगल आपको नुकसान ना पहुंचाएं। तो इसके लिए सबसे बढ़िया, सबसे उत्तम और सबसे सरल उपाय है, बुध क्या है? बुध हैं पंछी, पक्षी, बर्ड्स, और मंगल है मीठा। तो पंछियों को मीठा डालें। पंछियों को मीठा डालने से इनका आपस में ट्यूनिंग हो जाएगा, आपस में एक प्रकार का तालमेल बन जाएगा। बुध बहन है तो बहन को घर आए तो मीठा दीजिए, मीठा खिलाइए। मंगल सेनापति हैं, मंगल आईएएस आईपीएस हैं, तो किसी अपने जो आपके संपर्क में हो, कोई आईएएस आईपीएस मित्र हो आपके, सेना से जुड़े कोई आपके मित्र हो, तो उनको कोई ना कोई भेंट दीजिए। मंगल सेनापति हैं, सेना में किसी बड़े अफसर को, आईएएस आईपीएस के किसी बड़े अफसर को भेंट दीजिए, मंगल को पॉजिटिव कीजिए। तो जब आपको ग्रहों के तत्वों का ज्ञान हो जाएगा, उनके कारकत्वों का ज्ञान हो जाएगा, तो आप किसी भी ग्रह को बड़ी आसानी से पॉजिटिव कर सकते हैं, और मंगल को भी इसी तरीके से पॉजिटिव किया जा सकता है। तो सबसे बेहतरीन उपाय, सबसे बढ़िया और सरल उपाय ये है कि पक्षियों को मीठा डालते रहें, और रोजाना डालिए, डेली। तो इससे मंगल कभी भी बुरा फल नहीं देंगे और मंगल हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।